देखो क्या होता है, बहुत बार ना बहुत सारे लोग ना आपका दिल दुखा के चले जाते हैं। आपका दिल कर रहा होता है यार इस इंसान से ना बंदा रिवेंज ले, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, कोई इंसान जो है आपके साथ धोखा करके चला गया। बार बार आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि यार इस इंसान से ना बंदा रिवेंज ले। देखो ऐसा होता है, जाहिर सी बात है, किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया, आपका टाइम खराब किया है तो आपको यूज फील होगा कि यार इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो चला गया। जाहिर सी बात है, बुरा लगता है। एज अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान को बुरा लगता है और लगना भी चाहिए। लेकिन देखो हर चीज़ से ना डील करने का एक तरीका होता है। देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बार बार उस इंसान का जो है ना ख्याल अपने माइंड में लाते हैं। देखो वो इंसान एक घटिया इंसान है, आप बार बार क्यों उसके बारे में सोच रहे हो। अगर उसके बारे में सोचोगे तो आपको अपने बारे में भी तो बुरा फील होगा। आप कहोगे यार मैं भी इतना बेवकूफ़ हूँ, मैं क्यों इस तरीके से जो है ना उसकी बातों पे एतबार करने लगा। देखो किसी से भी अगर आप एक्चुअल वे में रिवेंज लेना चाहते हो ना, तो उसका एक ही तरीका है, आप वो इंसान ही न रह जाओ जो आप पहले थे। आप खुद को इतना बदल लो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, इंटरनेट पे कुछ ऐसी टिप्स होती है कि जी किस तरीके से अपने एक्स को वापस बुलाया जाए। देखो ये कोई हल नहीं होता। अगर एक इंसान चीटर है तो आप क्यों उसको अपनी ज़िंदगी में दोबारा बुलाना चाहते हो। क्या ये समझदारी है या ये फुलिशनेस है। अगर कोई इंसान आपको पता है ठीक नहीं है तो उसको जाने दो। अगर वो चला गया तो ये तो अच्छी बात है ना। देखो अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। देखो बहुत बार ना लोगों का चले जाना ही आपकी ज़िंदगी से बहुत बेहतर होता है। ख़ास तौर पे इस तरीके के घटिया लोग। क्या होगा अगर वो इंसान आपको मिल जाता, आपकी लाइफ बर्बाद कर देता ना। एक पल के लिए उस एस्पेक्ट से भी सोचने की कोशिश करो कि अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आता तो मेरा कितना कबाड़ा हो जाता। अच्छा हुआ कि नहीं आया। यही सब चीज़ें जो होती हैं इंसान को सबक सिखाती हैं। और सबसे बेहतरीन रिवेंज ये होता है कि आप ना खुद को पूरे तरीके से बदल लो। अगर बदल लोगे आप जो है वो इंसान ही नहीं रह जाओगे जिसके साथ उस इंसान ने धोखा किया, तो बात तो ख़त्म होगी। आप अपने आप को इम्प्रूव करो ना। फिर क्या होता है, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते ना, तो क्या होता है उसी तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होके आते हैं। बिकॉज आप वही इंसान हो। क्या होगा, उस इंसान की शक्ल बदल जाएगी लेकिन आप उसी जैसा इंसान ना अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करके लाओगे। और ऐसा ही होता है, जब आप खुद को नहीं बदलते ना, तो आप ना उसी तरीके के लोगों को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाते हो, फिर वो आपका कबाड़ा करके चले जाते हैं। इससे अच्छा है सीख लो। अगर किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया है तो आपको जो है ना उस चीज़ से लेसन लेना चाहिए कि मुझे दोबारा इस तरीके की हरकत नहीं करनी, दोबारा मुझे उन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना। हो सकता है कि पहले मैं अपने इमोशंस का गुलाम था, लेकिन अब जो है ना मैं खुद को बदलूंगा, अपने इमोशंस के बेस पे फैसला नहीं करूंगा। खुद को बदलूंगा, अपनी डिसीजन पावर को इंक्रीज करूंगा। ऐसे किसी को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने दूंगा। पहले समझूंगा कि ये इंसान वर्दी है भी या नहीं। अगर वर्दी होगा तो तब मैं उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दूंगा। अगर अनवर्दी होगा तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूंगा। यही काम आप कर सकते हो। देखो क्या होता है, किसी इंसान से बदला लेके ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे, आप ज़िंदगी में बेहतर होगे, तो यही बहुत बड़ा रिवेंज है। असल में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ। अगर आप आबाद हो जाओगे, क्या होगा, इन लोगों ने जो आपके ऊपर ट्रिक आजमाई थी ना वो तो फ्लॉप हो जाएगी। बिकॉज ये लोग क्या होते हैं, अंदर से अगली होते हैं। ये अपनी अगलीनेस ना लोगों की जिंदगियों में लाते हैं। खुद सोचो ना, कोई इंसान अगर भला होगा, अच्छा होगा, तो वो क्या किसी के साथ इस तरीके की हरकत करेगा, किसी के साथ इतने फेक प्रोमिसेस करेगा, किसी को इस तरीके से चीट करेगा। बेसिकली ना इन लोगों ने अपना टाइम पास करना होता है और ये टाइम पास करने के लिए ना मासूम लोगों को ढूंढते हैं। बेसिकली इन लोगों को ना आपसे कोई लेना देना नहीं होता। असल में इन लोगों ने अपना टाइम पास करना होता है। तो टाइम पास करने के लिए इनको कोई चाहिए, तो ये क्या करते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तारीफ़ें करते हैं, कोई पट जाता है और जिनकी बातों में आ जाता है, इनका अच्छे से टाइम पास हो जाता है। तो आप भी जो है ना इन धोखेबाज लोगों को पहचानो, इन लोगों से बचो। बिकॉज क्या होता है, जब भी आप गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंटर होने देते हो ना, आपकी लाइफ स्पॉइल करके चला जाता है।
सारी ज़िंदगी के लिए ना आपको डिप्रेशन दे के चला जाता है। तो लोगों को समझ बूझ के साथ अपनी ज़िंदगी में लाओ, ऐसे ही मत किसी को भी लेके आ जाओ। आपकी ज़िंदगी कोई मुफ्त की नहीं है, आपकी ज़िंदगी भी इम्पोर्टेंट है और आप भी इम्पोर्टेंट हो, और आपका ज़हनी सुकून भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन सब चीज़ों को भी जो है ना मद्देनज़र रखो। ऐसे ही किसी की बातों में आके ना अपनी लाइफ मत ख़राब करो, इमोशंस के गुलाम मत बनो। इमोशंस का ना कोई भरोसा नहीं होता, आज कोई इंसान अच्छा लग रहा है ना, कल बुरा भी लगेगा। इमोशंस चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ। इमोशंस के ऊपर भरोसा मत करो, बिकॉज ये जो फीलिंग्स होती हैं टेम्पररी होती हैं, और मोस्टली केस में ना आपकी फीलिंग्स बदल जाती हैं। तो आप अपने माइंड की ट्रिक को भी जो है ना समझो। हमारा माइंड हमें डिसेप्शन की तरफ लेके जाता है। तो ना आपको अपने माइंड को भी समझना होगा कि आपका माइंड आपको किस तरीके से डिसीव करता है। आपको ये कहेगा कि जी ये इंसान जो है ना, इसके अलावा तुम्हें कोई ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं, यही इंसान अल्टीमेट है। बस वो आपके सामने ना उस तरीके की पिक्चर जो है ना पोर्ट्रे करेगा। तो आप अपने माइंड को भी समझो, खुद को भी समझो। सेल्फ नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तब जाके आप कोई बेहतर फैसला कर पाओगे।